नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं स्पिरिचुअल हिंदुस्तानी। तो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी नई वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम काफ़ी कुछ टाइम से लाइव वीडियोस बना के डाल रहे थे, आपको मंदिर के दर्शन करवा रखे थे। जैसे कि हम शिरडी भी गए, शिरडी में हमने साईं बाबा के जितने हो सकते थे उतने दर्शन करवाए। उसके बाद हम शनि श्रृंगारपुर गए और उसके बाद हम आपको दर्शन करवाने के लिए वृंदावन गए। पर हमें बताते हुए काफ़ी दुख हो रहा है कि हमारे उतने व्यूज़ नहीं आए, वीडियोस ज़्यादा लोगों ने शायद देखी नहीं, या देखी तो उसके बाद उसको शेयर नहीं किया। तो दोस्तों, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हम कुछ मेहनत करके कुछ वीडियोस बनाते हैं, अपना धर्म को और आगे प्रचार करने की कोशिश करते हैं और लोगों को कुछ जितना हो सकता है उतना बताने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, आपका भी उतना ही हक बनता है, अगर आप वीडियो देखते हैं तो पूरी वीडियो देखें और उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजें, कि जिससे लोगों को वहाँ पर घर बैठे हुए दर्शन भी हो और कुछ जानने का मौका मिले घर बैठे बैठे, और अपने धर्म का प्रचार करने का भी मौका मिले। और जब वीडियोज़ अच्छे आएंगे तो हमारा भी और अलग अलग जाके वीडियोस बनाने का मोटिवेशन रहेगा और हम आपको और अच्छी से अच्छी वीडियोस बना के देंगे। तो दोस्तों, अब हम आपको आज एक साईं बाबा की कहानी सुनाने वाले हैं, कैसे साईं बाबा ने एक लालची इंसान को सबक सिखाया। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है और आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप नीचे देख सकते हैं लाइक्स यहाँ पर है, उसी लाइन में आपको एक थैंक्स का ऑप्शन भी दिखाई दे रहा होगा, सुपर थैंक्स का। आप हमारे को वहां से भी सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप हमारे को सपोर्ट करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और भी ज्यादा वीडियोस बनाने का, और आपकी कमेंट भी सबसे ऊपर दिखाई देगी। तो आप इसके माध्यम से हमें सपोर्ट करो। दोस्तों, एक आशीष नाम का व्यक्ति था जो कि महाराष्ट्र के एक नासिक शहर में रहता था। वह अपने दोस्त के साथ काफ़ी बचपन से ही जुड़ा हुआ था, उसके साथ ही खेला कूदा करता था, उसके साथ ही स्कूल में भी सेम स्कूल में वो दोनों पढ़ाई किया करते थे। तो एक थोड़ा पढ़ाई में अच्छा था और आशीष थोड़ा सा पढ़ाई में कमज़ोर था। तो दोनों का जीवन आगे बढ़ता जा रहा था, दोनों पढ़ाई करते थे, खेलते थे, खुश रहते थे, और दोनों की दोस्ती और भी ज़्यादा गहरी होती जा रही थी टाइम के साथ साथ। जैसे जैसे उनका फिर कॉलेज स्टार्ट हुआ, कॉलेज होने के बाद दोनों की नौकरियां लगी, तो आशीष थोड़ा कम कमाता था और उसका दोस्त ज़्यादा समझदार था, तो उसका प्रमोशन होता गया, तो वो ज़्यादा अच्छा पैसा कमाने लगा। तो आशीष को उसके मन में थोड़ा लालच आने लगा कि यार, मैं तो इतना कम कमाता हूँ, हम दोनों साथ ही पढ़े हैं, और जो मेरा दोस्त है वह काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाता है। और वह जो आशीष था वह साईं बाबा का बहुत बड़ा भक्त था, और जो उसका दोस्त था वो भी साईं बाबा का भक्त था। वह जब टाइम मिलता था तो वह शिरडी भी जाया करते थे, शिरडी में साईं बाबा के मंदिर दर्शन करके आए। तो आशीष का जो दोस्त था वह हमेशा साईं बाबा का नाम भी जपता रहता था, और आशीष भी बाबा का नाम जपता रहता था। तो एक समय की बात है, उसके बॉस ने आशीष के दोस्त को फाइल जमा करने के लिए दी, और उसने कहा, ये प्रेजेंटेशन तुम बना के लेके आओ, प्रेजेंटेशन अगर तुम्हारी अच्छी बनती है तो तुम्हारा और प्रमोशन हो जाएगा, तुम्हारी सैलरी भी डबल हो जाएगी, और अगर यह अच्छा नहीं हो पाता तो हो सकता है तुम्हारा डिमोशन हो जाए, तुम्हारी जो पोस्ट है उससे आप नीचे आ जाओ। तो उसने यह बात आशीष ने सुन ली। आशीष को ये लगा, ये तो प्रमोशन होता जा रहा है और ये काम भी अच्छा करता है, अब ये अपना प्रेजेंटेशन जमा करेगा तो इसका फिर प्रमोशन हो जाएगा और ये मेरे से और आगे बढ़ जाएगा और ज़्यादा पैसा इसको मिलेगा। तो उसके अंदर, आशीष के अंदर थोड़ी घृणा पैदा हुई। उसने सोचा कि क्यों ना मैं इसकी प्रेजेंटेशन ख़राब कर दूं जब ये बनाए। तो ऐसा करने के लिए उसने कहा, जब ये कल प्रेजेंटेशन बना के लेके आएगा तो मैं इसको कैसे भी कहीं पे व्यस्त कर दूंगा और इसके लैपटॉप में मैं प्रेजेंटेशन ख़राब कर दूंगा, जो कि ये दिखा ना पाए। तो उसका दोस्त पूरे दिन रात मेहनत करके अगले दिन प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी बना के लेके आता है। तो वह लेके आता है और काफ़ी खुश होता है कि मेरा फिर से प्रमोशन हो ही जाएगा जैसे ही मैंने प्रेजेंटेशन बनाई है। तो आशीष उसको चकमा देने के लिए, उसके मन में लालच आता है कि मैं क्यों ना इसका डिमोशन रुकवाऊँ, उससे शायद मेरा फ़ायदा हो जाए। तो वह अपने दोस्त को किसी वजह से ऊपर भेजता है और उसके बाद वह उसका लैपटॉप खोल के सारी प्रेजेंटेशन ख़राब कर देता है। जैसे ही उसका दोस्त वापस आता है और वह
अपने बॉस के पास जाता है प्रेजेंटेशन दिखाने, तो प्रेजेंटेशन सारी आगे पीछे हुई भी होती है। तो उसका बॉस उस पर बहुत गुस्सा करता है और उसका डिमोशन कर देता है, सैलरी भी उसकी पहले से आधी कर देता है। तो उसका दोस्त बहुत रोता है, वो साईं बाबा को याद करता है, साईं बाबा मेरे साथ ये क्या हो गया, मेरे साथ ये क्या हो गया। तो साईं बाबा, जैसा कि आप जानते हैं, जो बाबा का भक्त है, बाबा उसकी हमेशा रक्षा जरूर करते हैं। तो बाबा जैसे ही आशीष खुश होता है जानकर कि मैंने अच्छा किया, ये किया, उसका डिमोशन करवा दिया। तो आशीष लंच के टाइम नीचे जाता है अपने ऑफिस से और वहाँ पर उसको एक फ़कीर दिखाई देता है। वह फ़कीर आता है आशीष के पास और बोलता है कि आशीष, जो तुमने किया वो ठीक नहीं किया। तो आशीष कहता है मैंने ऐसा क्या किया? वो कहते हैं कि ऊपर वाला सब जानता है, जब किसी के लिए तुम अच्छा करते हो तो कभी ना कभी तुम्हारे लिए अच्छा होता है। जब तुम किसी के लिए बुरा करते हो तो भगवान ज़रूर तुम्हारे साथ भी अभी नहीं तो आगे बुरा करते ही हैं। तो इसलिए कभी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। जैसे ही आशीष कहता है, आशीष थोड़ा उस पर भड़क जाता है फ़कीर पे कि ये क्या बोला जा रहा है। आशीष जब उस पर चिल्लाता है तो वह फ़कीर गायब हो जाता है। तो आशीष की आंखें खुली रह जाती है। आशीष कहता है ये कौन था जो मेरे को ये बता के चला गया? उसको फिर महसूस होता है कि ये साईं बाबा ही मेरे पास आए थे। तो आशीष के आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कहता है और ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने गलत कर दिया, अपने फ्रेंड के साथ, अपने दोस्त के साथ ये मैंने गलत कर दिया। तो आशीष सोचता है कि मैं जाकर अपने दोस्त से माफ़ी मांगूंगा और मैं बॉस को भी यह सब सच बताऊंगा कि इसमें मेरे दोस्त की गलती नहीं, यह गलती मेरी है। उसका प्रमोशन नहीं, चाहे उसकी पुराने वाली ही पोस्ट वापस मिल जाए। तो आशीष भागता हुआ जाता है, अपने दोस्त के आगे क्षमा मांगता है। उसका दोस्त भी उस पर काफ़ी गुस्सा करता है। फिर वह ये बोलता है कि चलो दोस्त, जो तुमने किया उसका तुम्हें पछतावा है, मेरे को यही काफ़ी है। तो वह उसके बॉस के आगे भी बोलता है। तो बॉस भी उसको बोलता है कि चलिए, अगर ऐसा हुआ है तो मैं तुम्हारे को एक मौका और दूंगा, तुम दोबारा से कल प्रेजेंटेशन लेके आओ तो तुम्हारा प्रमोशन होगा। और आशीष को वह बोलता है कि कल से तुम्हें नौकरी पे आने की ज़रूरत नहीं है। तो उसी का ही नुकसान हो जाता है। पर उसका दोस्त बोलता है कि बॉस, आप इसको नौकरी से मत निकालो, आशीष को। इसने चाहे अनजाने में गलती ज़रूर की है, घृणा के कारण इसने गलती की है, पर तुम इसे नौकरी से मत निकालो। तो उसका बॉस उसको एक वार्निंग देके छोड़ देता है और आगे बोलता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, यह वीडियो समाप्त होती है और इस कहानी में आपको क्या सीखने को मिलता है? तो बाबा हमेशा बोलते हैं कि इससे घृणा नहीं करनी चाहिए, किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए। जो भी तुम ज़िंदगी में कर रहे हो वो अपने कर्म से ही कर रहे हो। अगर कोई ज़्यादा पैसा कमा रहा है या खुश है तो वो अपने ही कर्म से खुश है और अपने ही मेहनत से खुश है। तो दोस्तों, कभी किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए, कभी किसी के ऊपर लालच नहीं करना चाहिए। जो भगवान ने दिया है उसी में ही खुश रहना चाहिए। अगर आप मेहनत करेंगे और भगवान का नाम जपेंगे तो हमेशा कामयाबी आपके कदम चूमेगी और हमेशा खुश रहने में मदद करेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और जैसा कि हमने आपको बताया कि हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि जिससे हमें और मोटिवेशन मिले, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम साई राम दोस्तों, नमस्कार।